श्री विश्वरूपाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापहा। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकारं वेदसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। देवी भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यो भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री विश्वरूपाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। दिव्यात्मन। Here somebody writes, if possible, kindly deliver your request in your sweet English language. Although I do understand Hindi language, but still I would like to hear your English language, at least one session. Kindly pardon me. ऐसे बोल के लिखते हैं, तो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलने के लिए आप सब क्या बोलते हैं? नहीं समझिए, अंग्रेजी में नहीं बोलते क्योंकि मैक्सिमम लोग उड़ीसा का है और बंगाल का, वो लोग अंग्रेजी नहीं समझते। आप बीच बीच में 2-4 शब्द उनके लिए अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनका कर्म का थोड़ा आनंद देने के लिए, लेकिन हिंदी में ही होगा। ऐसा ठीक है, दोनों मिला के करना। You prefer English? नहीं, इंग्लिश में ज़्यादा और नहीं है। नहीं, इंग्लिश में मैं यहाँ बता देता हूँ, 10 से ज़्यादा लोग नहीं समझेंगे। वोट ले। अच्छा ठीक है, वोट ले। ओके। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज says, without ethical perfection there is no spiritual progress. Without spiritual progress there is no emancipation. गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं कि नैतिक पूर्णता या तो व्यवहार का या तो अपने आचरण का पवित्रता के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, नहीं होगा। और आध्यात्मिक प्रगति अगर नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसको ये so we have to understand, unless we have ethical perfection, we cannot have emancipation or liberation. भगवान के साक्षात्कार करना या तो to have God realization or to have liberation or moksha, this is impossible. We cannot proceed in the spiritual path without ethical perfection. So that is why in our universal prayer, Gurudev Swami Shivanand Maharaj has told us, he says that fill our hearts with divine virtues. हम प्रार्थना करते हैं भगवान को विश्व प्रार्थना में कि हमारा हृदय
दिव्य गुणावली से परिपूर्ण कर दें कीजिए, ऐसे बोलते हैं भगवान को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं दिव्य गुणावली, दिव्य गुणावली जो होता है। तो दिस तो डिवाइन वर्चूस कल्टिवेट, fill our hearts with divine virtues. From this we must remember what is the importance of virtues in our life. In this life, in our spiritual path particularly, if we do not have spiritual virtues, we cannot achieve anything. Nothing will be possible without ethical perfection. तो नैतिक पूर्णता जो है या आचरण का की जो पवित्रता है, उसके बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी को सोच के नैतिक गुणावली जो है तो हमारे लिए कितने आवश्यक है, कितने उपादेय है, इसी को समझना चाहिए हर एक व्यक्ति। ये जो साधक के लिए, हर एक साधक के लिए ये आवश्यक है। ये नहीं कि कोई हम ये कर्म जो करते हैं हमको ये जरूरत नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हमको तो मोक्ष चाहिए, भगवत साक्षात्कार करेंगे। जो भी रास्ते से हम जाते हैं, हर कोई रास्ते के लिए ये अत्यावश्यक है। नैतिक पूर्णता इसको बोलते हैं। एथिकल परफेक्शन इज एसेंशियल फॉर इन एवरी पाथ। Whichever path we are taking to for the purpose of reaching our goal, for having God realization, this ethical perfection is very, very essential. That is the most important requirement. So, if we understand this properly and on the basis of ethical grounding, only we will be able to proceed in the spiritual path. We know that you see, for having a building, big building, when we want to erect, one good building, if you want to do it, we must have a strong foundation. The foundation is alright, then only the superstructure can be built upon that. If the foundation is weak, no structure of that will be possible. It will collapse immediately. Or even if it is planned to collapse immediately, afterwards there will be some crash, sometimes it will come to the ground, or it will be unsafe to stay in that particular house. That is how foundation is very important for the purpose of our having a building. Similarly, for having our spiritual superstructure, we must have good spiritual foundation. The good spiritual foundation is the ethical foundation, the ethical basis. When we have the good morality, ethicality in our day-to-day life, in all the activities that we do, then only we will be able to have a good spiritual progress. That will form the background, that will be the basic foundation. हमको ये समझना चाहिए कि हम कुछ भी अगर भगवान का कुछ भी संसार में, अब मान लीजिए कोई मकान हम बनाना चाहते हैं, मकान बनाने के लिए हमको अच्छी एक भित्ति बनानी होती है। इसको जो बोलते हैं क्या, नींव अच्छी तरह नींव इसको बोला, इसको बुनियाद में बोलते हैं भित्ति, भित्ति इसको बोलते हैं भित्ति, अच्छी भित्ति होनी चाहिए। जब अच्छी भित्ति होगी तब हम उसके ऊपर कोई अच्छा मकान बना सकते हैं। और बड़ा मकान अगर हम करना चाहते हैं तो और ज्यादा अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए। इसके जो भित्ति होता है, इसको तो बुनियाद बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, तो उसी को पहले अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, हमारा अगर ठीक है, इसी अगर ठीक है, तब उसके ऊपर या नींव अगर अच्छी ठीक है तो उसके ऊपर हम अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं। नहीं तो ये बिल्डिंग नहीं टिकेगा, कुछ समय बाद एक गिर जाएगा, क्या फायदा है? ये तो हमारा नुकसान ही होता है और वहाँ रहना भी खतरा होगा, हम नहीं रह सकते ऐसे बिल्डिंग में। This building is unsafe to live in. Like that somebody gives a certificate, engineer कोई बोलेगा ये नहीं है। सरकार भी कभी-कभी ऐसे बोलते हैं, this building is unsafe, इसका माने कोई वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने कभी देखा है
से पुराना बिल्डिंग, उसके पास कोई नहीं जाना चाहिए। हमारी शंका या जो कोई व्यक्ति बोल देते हैं ये चेतावनी, तो वैसा ही हमारा जो आध्यात्मिक हम जो मकान बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक मकान, ये नहीं कि जो बिल्डिंग है जिसमें हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, ये नहीं, हम ये बोलते हैं आध्यात्मिक मकान। आध्यात्मिकता को अगर हम लेंगे, ये एक बड़ा सौध है, बड़ा मकान है, उसी को करने के लिए वैसे ही हमारा आध्यात्मिक जो भित्ति हमें चाहिए। आध्यात्मिक भित्ति क्या होता है? अगर ये ठीक है तब हमारे आध्यात्मिक सौध जो है वो भी अच्छा ठीक से रहेगा। अगर ये भित्ति ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं हमें ऐसे गुरुदेव बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एथिकल फाउंडेशन। तो आध्यात्मिक भित्ति ये अगर ठीक है तब हमारे साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे क्या है लक्ष्य, क्या है, कहाँ तक हमें पहुँचना है, ये भित्ति का जो हमारा जो मकान होगा, आध्यात्मिक मकान, उसका शीर्ष में क्या होगा, क्या रखेंगे उसके शीर्ष में? उसमें शीर्ष में हम रखे हैं तो बहुत साक्षात्कार, मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त तक हमको पहुँचने के लिए कई तरह अच्छी तरह सीढ़ी बनानी है और अच्छी तरह हमें ये भी भित्ति या नींव इसका बनाना करना है अच्छी तरह। इसी को समझना चाहिए गुरुदेव के लिए। जो नैतिक सदाचार, नैतिक पूर्णता, ये सब के लिए आवश्यक है। ये जो नैतिक शब्द, इसलिए हम तो ये बोलते हैं तो नैतिक दूसरे ढंग से भी फिर गुरुदेव ने ऐसे बताया है। नैतिक फाउंडेशन, अगर व्हाट इज द एथिकल फाउंडेशन? Ethical foundation, for that the requirement is first, whatever unethical things are there, that they must be removed from our life, from our activities. All unethical things should not be there. What are the unethical things? These 6, our great friends who are there, 6 friends, you know that, we call it इसको सटरी को बोलते हैं। तो हमारे जो 6 हमारे शत्रु हैं, उसी को पहले इसको निकालना होगा। वो क्या बोलते हैं कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, all these are actually our great obstacles in the spiritual path. They are the negative tendencies. They are the evil qualities which we are doing. When we want to have good qualities, develop good qualities, first we must remove all these bad qualities which are there inside our body, in our mind, in our personality. So these are lust, anger, greed, jealousy. So that is why in the universal prayer, this is also there is one line like this: free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. This is what we say. So this is actually the counterpart of that. This is the complementary aspect of it. So what they are saying, so first it says Gurudev, free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. Then it says, fill our hearts with divine virtues. So these two actually go together. The ethical foundation, ethical perfection which is there, this ethical perfection has one aspect, the negative way of looking at it, by removing all the negative qualities, all the undesirable elements in our personality. These things will have to be removed first. Then only you can cultivate the good qualities. Then he says that it goes to the next step. Fill our hearts with divine virtues. So these together, these two actually will make the ethical perfection. तो ये जो गुरुदेव बोलते हैं कि हमें जो हमारे विचार में, हमारा जीवन में, ये जो बोलते हैं कि आध्यात्मिक ये नैतिक जो भित्ति है, नैतिक भित्ति के 2 पहलू हैं, 2 भाग हैं। एक भाग में क्या है, तो गुरुदेव ने बता दिया कि हमारे दिव्य गुणावली से परिपूर्ण कीजिए, परिपूर्ण करो, जो भी बोलते हैं, जैसे भी भगवान को हम संबोधन करते हैं। फिर इसका एक दूसरा भाग भी है, दूसरे दृष्टिकोण से इसको अगर देखेंगे, हमारे अंदर जितने सब कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं,
नकारात्मक प्रवृत्ति जो है उसी को भी हमको निकालना पड़ेगा। नकारात्मक जो हमारी चिंताधारा होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको अगर निकालेंगे तभी तो अच्छे सद्गुण को हम विकास कर सकते हैं। इसलिए विश्व प्रार्थना में यही गुरुदेव स्वामी शिवानंद पहले इसको बोल देते हैं, क्या क्या हमारे सब नकारात्मक चीज है हमारे अंदर जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जो कि हमें सारे के सारे जो ये असुविधा परिस्थिति में हमें डालते हैं, जिसके कारण हमको पाप करना पड़ता है। इसी के कारण हम सब करते हैं, सब गलत काम इसी के कारण करते हैं। ये सब क्या है, हमारे जो 6 रिपु हैं, 6 रिपु इसको बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब है। तो इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद उससे पहले बोल देते हैं कि हमें क्या है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमें मुक्त कीजिए। फ्री अस फ्रॉम egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy। इसको हिंदी में बोलते हैं हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, क्रोध और बाकी द्वेष, घृणा, इससे हमें मुक्त कीजिए, ऐसे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी को समझना चाहिए। नैतिक पूर्णता जो होती है, नैतिक पूर्णता के 2 भाग हैं, 2 पहलू हैं। एक तो है कि हमें हमारे जितने सब नकारात्मक जो तो खराब चीज अवगुण जब है उसी को हमको निकालना पड़ेगा, और बाकी सद्गुण जो है उसका हम विकास करना है। तो अवगुण में ये सब है इसको। तो हम जब ये करना चाहते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ऐसी प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो हम आगे साधना में नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे हम कर्मयोग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, आराधना योग करें, योग का अभ्यास करें, जो भी सब हम कुछ करें, ये सब के लिए यही अत्यावश्यक है। ये तो सबके लिए ये लागू है। इसके बिना कोई भी हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इसको समझ के हमें सोचना चाहिए, इसी के ऊपर बहुत दृष्टि देना चाहिए हर समय में। इसका मान लीजिए ये तो या तो हम ये हमारे जितने सब अवगुण है उसको निकालते रहना चाहिए, अभी हमने तो बताया, और या तो अच्छे गुण को हम विकास कर लेना चाहिए। ऐसे करके ये भी हमारे साधना के एक विशिष्ट अंग होता है। ये अगर हमारा ठीक है तब ठीक है, क्योंकि यही जो है हमारे आध्यात्मिक जो हमारे हम कुछ भी करते हैं सौद के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे, मकान के हिसाब से, उसके लिए ये दोनों हमारी भित्ति होंगी। इसी के ऊपर हमको नजर देना चाहिए, हमको दृष्टि देनी चाहिए। तो ये जो होता है इसके लिए क्या करना चाहिए, ये दोनों जो है यद्यपि ये अलग अलग हैं, तो एक अवगुण है, एक तो फिर ये है कि सद्गुण है। ये दोनों को इसको निकालने के लिए या इसको हम इसके लिए कुछ प्रयत्न करना है, या तो हम हमेशा इसी को अवगुण को निकालते रहना है, ये एक बात है। उसके बाद फिर जब समय आएगा ये सद्गुणों को भी विकास करते रहना है। ऐसे करने से क्या सारा जिंदगी इसी में चला जाएगा। जितने सारे हमारे अवगुण हैं, कितना समय लगता है इसको निकालते 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 रहेंगे। जैसे समुद्र का पानी है, कोई भी जो पक्षी चिड़िया जो थी उसी को एक जो अपने चोंच से तो इसी को एक घास लेके उसी को एक एक करके उसको मैं खाली कर दूंगा बोले से ये कर संभव नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हमें वैसे ही सिर्फ अवगुणों को ही निकालने के लिए अगर हम रखेंगे मन, उसके ऊपर दृष्टि देंगे तो बहुत सारे समय लगेंगे। हमारे इतने अवगुण है, कितने इसका क्या हम कर सकते हैं, और सद्गुणों को भी वैसे कितने सद्गुण है, उसी सबको विकास करने के लिए कितना समय लगेगा हमको। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए, ये भगवान के आशीर्वाद से ये एक करके दूसरा अपने आप हो जाएगा, ऐसे होता है। गुरुदेव बोलते हैं ये जो जितने सब हमारे नकारात्मक चीज सब है, अवगुण सब है, इसी को उतारने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसका जो अपोजिट क्वालिटी है, उसका जो विपरीत जो है, उसी को आप विकास कर लीजिए। विकास करने से ये अपने आप ही चला जाएगा। विपरीत जो इसका होता है विपरीत गुण, इसको ट्राई टू डेवलप। तो ये हमें कितना
रखना आसान होता है। तो एक ही कुछ हमने पदक्षेप लिया है, एक स्टेप हमने लिया है, उसमें से दोनों का काम चलेगा। एक साथ ये निकल जाएंगे, एक दूसरा भी हमें हो जाएगा। ये अच्छी भावना, इसको विपरीत भावना बोलते जो में बोलते हैं कि अवगुण को निकालने के लिए उसका जो विपरीत भावना है उसी को आप अपनाएं, उसी को आश्रय कर लीजिए, और जितना हो गए उससे अवगुण के बस में नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो, हमें ये दोनों के लिए बराबर होगी, हमें दोनों का एक साथ चलेगा। वो बोलते हैं कि एक ही स्ट्राइकिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये दोनों हमारे एक साथ हो जाएगा। ऐसा हमारे योग में हमें थोड़ा इससे मदद मिलेगा, ये हमारे फायदा है, हमें ये सुविधा है, तो ऐसे करना चाहिए। तो एक अवगुण को निकालने के लिए उसका जो विपरीत क्वालिटी है, विपरीत जो गुण है, उसी को हम बढ़ाते रहना चाहिए। ये बढ़ाने से अपने आप ये चला जाएगा। So for this there are two, as we saw, there are two sets of qualities. One set is actually all bad qualities, evil qualities in us. The other one is a set of good qualities, good virtues. Now these two, although they are opposite, they are actually separate category, and we cannot go on spending the whole life only either to eradicate all our vices one after another. If you go on being concentrated on that, on our efforts only in that, then how long it will take? The entire life may go, yet we may not be able to empty all our evil qualities. Like that it will go on. And similarly to cultivate virtues also, there are usually hundreds of good virtues. How long we will go on doing like this, etc., then it is not possible. But to our good fortune, it is actually there that they are all opposite qualities, though they can cancel each other. If negative qualities are there, they can be cancelled by the positive qualities. That will be overcome by the positive qualities, by virtues. That is why Buddha says in our Yoga Shastra also it says, for eradicating a negative quality, it is better to develop the opposite quality of that, the opposite virtue. If that is actually developed automatically, this negative quality will go away. So cultivate the opposite of the whatever evil quality we have got, try to identify it and try to develop the opposite of that, then automatically this evil quality will go like that. So in a short time and with a little effort, we will be able to do both at the same time. With one stroke, both the things actually can be achieved. Like that we should do this. So then we must know what are the evil qualities. Now we have known lust, anger, greed, jealousy, etc. So for each we should try to develop the other quality. Then that is how we can be free from all the evil qualities and develop all good qualities, virtues. Divine virtues can be easily cultivated. More and more divine qualities, if we have that, automatically our evil qualities will get reduced. And consciously also, we should see that we do not fall a prey to any of these evil qualities. If some evil thought comes, if some evil tendency is there, we should not try to act according to that. We should resist it. We should try to be free from that as much as possible. Not give any shelter to this. Not to give any long rope to this. Not to give any opportunity to that for developing it. Because all the evil qualities, by repeating it, by go on acting according to that, they become more and more intense. They become a habit for us. It becomes afterwards difficult to get rid of that. That is why we should try to do this. So there are in our ethical perfection, there will be two aspects. If some evil quality, evil tendency is coming in our mind, we should not try to act according to that. So resist ourselves, control ourselves. Don't act it, try to postpone it, so that we do not make a mistake. We don't take any wrong step. We don't commit any sin. That is why this can be done. And at the same time, we should also try to develop the opposite of that, the opposite virtuous quality. If we do that, then our action will be very effective, and then totally these evil qualities can be eradicated. तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि ये हम जब हमने
ने अभी कहा कि जो होता है कोई हमारे नकारात्मक जो अवगुण है उसी के लिए ऐसे करना चाहिए, इसी के हिसाब से कभी हम अपने चेष्टा कभी नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी खराब चीज, खराब भावना हमारे मन में आ गया है, उसी को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उसी के हिसाब से हम कुछ काम नहीं करना चाहिए, उसी को रोकना, इसी को बंद करके रखना चाहिए। मान लीजिए गुस्सा आता है, गुस्सा आ गया है, गुस्सा आएगा, इसी को संयम करने के लिए पहले तो गुस्सा होके तो हम किसी को गाली देना हमारा तो स्वाभाविक हो जाता है, उसी के बाद गुस्सा करने से उसके बाद किसी को बहुत कटु वचन बोलना ये हमारा हो जाता है। तो इसलिए गुस्सा को हमको संयम करना है, गुस्सा संयम करके बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। तो बोलने से क्या होगा, गुस्सा का जो जितनी शक्ति है वो शक्ति कम हो जाएगी। और नहीं तो गुस्सा होता है, गुस्सा आ गया है, उसके ऊपर हमने कुछ भी अपना कुछ कर्म भी अगर कर लिया वैसे अगर कुछ उसके बाद हम किसी को कुछ भी नुकसान कर देते हैं, गुस्सा के कारण तो नुकसान कर देते हैं, किसकी हानि करते हैं, किसी को हम खराब शब्द भी बोलते हैं, किसी को हम कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, गुस्सा करने का हमारे जो प्रवृत्ति है वो और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, गुस्सा अगर आएगा तो कुछ नहीं, चुपचाप कर देना चाहिए, उस जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। तब क्या होगा, गुस्सा के अनुसार हम काम नहीं करते हैं, गुस्सा को हम प्रश्रय नहीं देते, ऐसे ही करना चाहिए। दूसरा जो है, गुस्सा नहीं करने से कि उसका क्या है, उसका जो विपरीत, इसका जो विपरीत भावना जो इसकी है, गुस्सा के विपरीत भावना क्या है, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को स्नेह करना, प्रेम करना, दूसरों को प्रेम करना, दूसरों को क्षमा करना, कुछ गलती बोले कोई बात नहीं ऐसे करके और उसको सहन कर लेना। किसने अगर हमें कुछ गलत बात बोल दिया है उसी को हम सहन कर लेना चाहिए। तो बेर जो बोलते हैं जो भी कुछ हो गया चुपचाप करना। ऐसे करने से क्या होगा, गुस्सा की शक्ति कम हो जाती है और गुस्सा हमारे अंदर दृढ़ता के साथ नहीं बैठता है, तो धीरे धीरे ये भी चला जाएगा, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और ये जो खराब चीज जितने अवगुण है उसी के भी शक्ति घटती जाती है, कम जाती है। तो हम उसको आखिर में वश करने के लिए हमें बहुत सुविधा होती है। So this we should try to adapt the two-pronged attack in all these evil qualities. First, as we have just seen, we should try to develop not act according to that evil tendency. Supposing some propensity comes, supposing in the fit of anger, we feel like getting angry with somebody. Somebody has created some problem or he might have made some mistake. Then immediately we get angry, we flare up. If we get angry, then our tendency to get angry becomes more and more strong. It becomes deep-seated. Afterwards, it becomes very difficult to get rid of it. And by that also, by getting angry, when we are in a fit of anger, we make a lot of mistakes. All our, you see, this whatever wrongs we commit, whatever mistake we do, that is only because of anger. And when there is angry, if you are angry means, you see, we try to harm others. We use very rough words. You see these arrogant words we use, so that the words are sharper than arrows. Normally, if we shoot an arrow, you see somebody will die. We know arrows are very sharp, but our anger is sharper than this the arrows. Like that, it is so much powerful. It does so much of damage to the person to whom it is directed. That is why doing all this thing, then we commit mistake, we commit sin also. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna, Arjuna asked Lord Krishna, oh Lord, what is that? You see, why is all people are committing so much of sin? Why do they commit sin? Because just before that, I want to be free from all the sins, etc. that you were saying. And Lord Krishna has given a lot of advice, what is to be done, etc. Then he said that, for what reason? Because of what? People get angry. And people commit sin. वो क्या बोलते हैं ये अतकेन प्रयुक्तोऽयं कामं कर्म
अनिच्छन विवासनेय बलादिक नियोजिता। ये जो बोलते हैं कि ये कौन सी चीज है जिसके कारण कोई व्यक्ति नहीं, साधारण कोई व्यक्ति नहीं चाहता है पाप करने के लिए, फिर भी ऐसे इतना निरुपाय हो गए, helplessly you see he commits sin. What is that? Nobody wants to commit a sin. Yet he is forced to commit a sin. He is compelled to commit a sin. What is that? Because of what this happens? And Lord Krishna says, Kama esa, Krodha esa, Rajoguna samuddhava, Mahasano Mahapatma, Vidhenam iha vairinam. The enemy here is our this anger and desire. Desire and anger, these two things, which are actually born of our Rajasic quality, of Rajas. Rajasic quality, they are born of these things. They are actually the culprit. These two things, they only create this problem. They force us to commit sin. Although we may not like to commit sin in an ordinary circumstance, ordinary thinking, we would not like to commit any sin, yet we are doing it. Then Lord Krishna says, this is what it is. Because of that we are committing sin. Then we say that what is to be done now, then you understand. It is only this Rajasic quality. It is our great enemy. Iha Vairina. It is our enemy. We must understand this. This Rajasic quality, this tendency of, you see, trying to get angry or trying to have so much desire which is there, because it is desire which ultimately, you see, is the cause of our anger. भगवान बोलते हैं कि कामात् क्रोधो विजाय. They are actually brothers. They are friends. If there is kama, then there will be krodha. Because when there is kama, desire is there, if it is not fulfilled, then naturally one gets angry. We want a certain thing to happen in our life, or somebody to do it. If he does not do, immediately we get angry. It is because of our Rajasic quality. We are all, you see, made of these three qualities. Sattva, Rajas and Tamas. When this Rajas predominates, when it is preponderant, at that time, this our Rajasic quality means this tendency, our egoism becomes more. When there is Rajasic quality means there is too much of ego. When there is ego, then all these things, we think that everybody is a fool, everybody is inferior to me, I am superior to everybody. All these thoughts come when we have our ego. And at that time, if anybody says that we don't care for him, and that's all is no good. He is a useless fellow, he is a fool. He is telling all these things, etc. He doesn't know who I am. All these thoughts come to us, and then we try to scold him. We get angry and then use all abusive words. This is it. And then we can do any harm also. Sometimes people murder also because of this only out of anger, because of foolishness, ignorance. So this we must understand. So knowing this, it is very necessary to control these things. Do not fall a prey to this. This is what the way of controlling our anger and all evil qualities. This is one thing. The opposite of that is we should try to develop the opposite quality. If anger is there, what is the opposite of anger? What quality is opposite to that? Then we should try. One is forgive. We must try to forgive. Forgiveness is the opposite of anger. Then love also is the opposite of this. If we have, supposing somebody has committed some mistake, we should try to forgive him. And we should also try to love him. Oh, doesn't matter what is it, he has done some mistake, he is my own person only. Always you can have your own reasoning, whatever it is. So then we say that I must not get angry. So by love, by forgiveness, cultivating these two qualities, then automatically anger will come down. It can be gradually eradicated also. And when we have some situation where we get angry, immediately Swami Shivananda Maharaj Gurudev has written the Conquest of Anger. There is one booklet there. So we should try to read that and see whatever he says, how to control our anger. If we follow those practices with all the principles that he has given, then we will be able to eradicate our anger like that. So, in all these things, developing the opposite of the negative quality is the best way of getting rid of it. This is what we should do. तो ऐसे हमको समझना चाहिए. तो जब हम कुछ भी ये जो हमारे नकारात्मक
के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए। हमको पहले सोचना चाहिए कि हमने अभी भी कहा कि जो आता ऐसे कोई अगर खराब प्रवृत्ति मन में आ गया है, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसी स्थान को तो हम छोड़ के चले जाना चाहिए। और इसका जो दूसरा जो विपरीत भावना इसका जो है, उसी को भी हम अपनाने लेना चाहिए। और विपरीत भावना इसकी क्या होती है, ये जो है कि क्षमा करना। किसने गलती कर दी, क्या कोई क्षमा, जो क्षमा करता है वो तो बड़ा होता है, वही हमारा कोई उदार प्रवृत्ति वही होती है, सात्विक प्रवृत्ति वही है। और उसी के हिसाब से अगर वो करेंगे तो हम उससे बढ़ेंगे, और हमारे आध्यात्मिकता का वही हमारे ये इसको उसी से हमको पता चला हम कितने आध्यात्मिक प्रगति है। हर एक व्यक्ति भक्त तो क्षमा करना चाहिए। कल ही हम बात कर रहे थे, भगवान जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्यारा भक्त मेरा कौन है, तो बड़ा जो तो उसमें आता है क्षमी, जो क्षमा करता है। तो इसी को भगवान चाहते हैं कि हम सबको क्षमा करें, हम भी ऐसे क्षमा करना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। उसमें बोलते हैं मैत्र सर्वभूता मैत्र, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र, ये बोलते सबके वो बंधु होता है, सबका वो मित्र बनता है। तो ऐसे करने से फिर अगर मित्र बनने का कैसे हम क्रोध कर सकते हैं, क्रोध करने से हम कितना दूसरों का नुकसान कर लेते हैं। क्रोध अगर हो जाता है तो गाली देते हैं, उसके बाद कोई उसमें इसका भी होता है, किसी को कोई बहुत कष्ट भी पहुंच सकता है, पहुंचा सकता है, सब कुछ संभव है। ऐसे समझ के, और क्रोध हमारा सबसे खराब चीज है। भगवान ने गीता में बताया है क्रोध क्या है, आप कितना बंधु आपका है, देखिए आप क्रोध क्या होता है, नरक का द्वार होता है। नरक के लिए 3 द्वार हैं, 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। किसी को अगर नरक को जाना है, कोई ज्यादा कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, इनके साथ आप दोस्ती कर लीजिए। काम क्रोध लोभ अपने आप आपको वहां पहुंचा देंगे कोई भाई आपको कोई कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए कितने ये हानिकारक है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, ऐसे बोल के भगवान को उपदेश देते हैं। हमें जो नकारात्मक जितने अवगुण सब है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ मुख्य है ये 3, ये सबसे बड़े हानिकारक है ये, क्योंकि हमको नरक तक भी पहुंचा सकते हैं, इतनी इनकी शक्ति है। तो इससे हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। भगवान इसलिए बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, कभी इसका अपनाना नहीं चाहिए, इसके बस में नहीं आना चाहिए। उसके बाद ऐसे अगर इससे अगर हम बच जाएंगे, इसी को अगर हमने अपने बस में रखा, तब यही हमारा कल्याण होगा, तभी यही हमें आगे बढ़ने के लिए और अपना कल्याण इसी में। तो इसी को सोच के ऐसे जितने सब अवगुण है, इसका स्वरूप क्या है, कितना हमें हानिकारक है, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और समझ के सब छोड़ते रहना, इसी के बस में नहीं आना चाहिए। चाहे उधर हमारे अंदर रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ हम दोस्ती नहीं करना चाहिए, वो जो बोलते हैं हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके भगवान बोलते हैं। तो लाइक दिस लॉर्ड कृष्णा सेज these 3 are the gates to hell. Triple are the gates to hell, and these 3 are lust, anger and greed. These 3 are the greatest enemies for each person, and they are the worst qualities. Because of that only we have to go even up to the hell. So like that is why Lord Krishna says you try to control them, never and give up all these 3 qualities. इसी को देख के हमको if you do that, then only then you can do what is good for you. What is good for us is to develop the opposite quality. As I said, with love and then forgiveness, these are the opposite qualities. And with that, then still what is more beneficial for us is to think of God, develop devotion. If these qualities are there, we cannot have spiritual development. Bhakti will not come without it. That is why Lord Krishna says in the 12th chapter also, the indication of a particular good devotee who is dear to me is forgiveness. He must be forgiving. So anything that happens, we must try to see that we try to forgive as much as possible. Although it is very difficult to do. Forgiving to somebody
forgiving somebody is not an ordinary quality, it's a very great quality, very difficult, but we have to develop that. That is the basic for all our spiritual development. So, knowing that, we should try to develop. So, cultivation of all virtues, good qualities, eradication of all negative qualities, they are an important aspect of our sadhana. हमारे साधना में ये जो हमारे जितने सब अवगुण हैं उसको त्याग करना और जितने सब अच्छे सद्गुण हैं उसी को विकास करना, ये हमारा एक बड़ा मुख्य साधना होगी। वो गुरुदेव ये बोलते हैं कि विदाउट दिस, इसमें मुख्य होता है जो काम क्रोध लोभ जो ये शत्रु जैसे होते हैं, इसके मुख्य जो ऑपोजिट जो होता है क्या ये होता है अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य। गुरुदेव स्वामी शिवानंद ने ये बताया है, ये तीन मुख्य सद्गुण है, इसी को होता है। और ये क्या है दिव्य जीवन का, ये तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योगा एंड वेदांता। प्रैक्टिस अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन ऑफ योगा एंड वेदांता। And then he also says, practice non-injury, truth and purity. This is the essence of religion, spirituality. Gurudev. You will know English, so you understand what it is. So, developing this ahimsa, satyam and brahmacharya, which means this non-injury, truthfulness and purity in our life and conduct. These three are very essential. He says this is the foundation of yoga and Vedanta. We want to do yoga and Vedanta as sadhaks, and we want to practice religion and spirituality. So this is the essence of religion and spirituality. This is the foundation of yoga and Vedanta, like that Gurudev Swami Nirliptananda says in that poem. So we must know how important. So they are basic to our spiritual development, spiritual sadhana. इसको हमको याद रखना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं अभ्यास करो अहिंसा सत्य पवित्रता, यही है आधारशिला दिव्य जीवन का। ठीक है। और बोलते हैं कि अभ्यास करो अहिंसा और ब्रह्मचर्य, यही है ये धर्म और आध्यात्मिकता, यही है मूल तत्व आध्यात्मिक और धर्म का, यही रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, किसी का भी वही है। तो चाहे हम बोले योग या वेदांत बोले या दिव्य जीवन बोले या तो हम बोले कि धर्म या हम बोले कि आध्यात्मिकता, ये सब का ये बेसिक फाउंडेशन है, इसकी जो मूल भित्ति है, इसके जो आधारशिला है, यही है कि अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य। ये अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है, इसके जो दूसरे नेगेटिव क्वालिटी जो होता है, इसके विपरीत जो है अवगुण जो है उससे अपने आप चले जाएंगे। तो इसी को करके और राजयोग जो होता है ध्यान करने के लिए या योगाभ्यास करने के लिए, ये भी पहले आता है। अभी स्वामी महाराज जी बोल रहे थे ना, यम में ये जो आते हैं क्या, अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये जो पांच हैं ये यम में आते हैं। अष्टांग योग का पहला सोपान होता है यम। ये यम को अभ्यास करना अत्यावश्यक है। पहला सोपान नहीं करके दूसरे सोपान को हम नहीं जा सकते हैं। आप इच्छा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। यही क्योंकि यही मूल भित्ति है, यही फार्मूला, यही तो पहला गेट है। पहला गेट पे जाने से दूसरा गेट के लिए जाने के लिए हमारा अधिकार मिलेगा। नहीं तो पहला गेट नहीं जाके दूसरा गेट पर हम कैसे जा सकते हैं? तो ऐसा ही पहला सोपान नहीं जाके दूसरा सोपान को नहीं जा सकते। तो ये जो बोलते हैं कि ये पांच तत्व जो है, पांच यम जो है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और अस्तेय, ये पांच, उसके बारे में स्वामी महाराज ने बताया। ये जो है पांच, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ राजयोग जो अभ्यास करते हैं उनके लिए ही आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ये नहीं ये सोचना चाहिए कि जो सन्यासी लोग हैं उनके लिए ये सब है, हमें क्या मतलब है, ऐसा कभी नहीं सोचना
इसका जो है इसके लिए क्या कैसा है उसके लिए जो सूत्र ये बोलते हैं, ये पतंजलि महर्षि बोलते हैं, जाति धर्म जो ये है, जाति धर्म समय जाति धर्म काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। ऐसे ही हो ये बोलते हैं कि कोई जाति धर्म ऐसे हो रहा कुछ इसमें अगर कुछ नहीं आता है, ये तो सबके लिए ये लागू है। तो ये जाति इसका मैंने हमारा जन्म कहाँ हुआ है, कोई कौन सा परिवार में है, इसका कोई इसका मतलब नहीं। जाति और देश, कोई स्थान, किस स्थान में हम हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और कौन सा काल, अतीत काल या अब का जो वर्तमान काल या भविष्य काल, इसके से भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। और समय, किस समय है, हम ये समय में ये नहीं करने से चलेगा और बाकी समय में हम कभी करेंगे ये नहीं। वो बोलते हैं जाति देश काल और समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा इसका माने सारे के सारे संसार को ये लागू है, पूरा विश्व को ये लागू है, हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव समाज, हर एक पूरा मानव समाज को ये लागू है। क्योंकि ये साधारण ये में भी, साधारण हमारा जीवन में भी, संसारिक जीवन में भी ये सब है। चाहे आप योगाभ्यास करें या नहीं करें, ये सब लागू है। इसका खिलाफ हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खिलाफ करने से पाप हो जाता है। कुछ भी अगर इसका विपरीत हम करेंगे ये पाप हो जाता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं सार्वभौमा, सबके लिए ये लागू है। और उसके बाद बोलते हैं महाव्रतम, ये बड़ा व्रत है। व्रत जो हमने एक बार ले लिया है, उसी व्रत को हम नहीं टाल सकते हैं। एक बार हमने निश्चय कर लिया है, एक शपथ कर लिया है, उसी को हमको करना है। ये भी वैसे ही, ये जो 5 गुण है, ये जो 5 यम है, इसको भी व्रत, महाव्रत है, साधारण व्रत नहीं, महाव्रत है। तो इसी को याद करके हर एक साधक को, हर एक भक्त को, जिस भी रास्ते में हम चलते हैं, ये सब हमको करना है, अत्यावश्यक है। इससे छुटकारा किसी को भी नहीं। अगर इससे छुटकारा होगा तो हमको दंड मिलेगा, तो ये पाप होता है, इसके विपरीत होता है। सो दिस 5 लॉर्ड और दिस अहिंसा, सत्यम एंड ब्रह्मचर्य, non-injury, truth and purity, which we just spoke about, this actually forms a part of the 5 yamas in the Yoga Sutra. Yoga Sutra, Patanjali Maharishi, there is the first step which is there, they are called yamas. The yamas are 5, just now Swami Maharaj explained those 5 yamas. These 5 yamas are ahimsa, satya, brahmacharya, asteya or aparigraha. That means ahimsa, non-injury, truth, purity or brahmacharya, celibacy, and then non-stealing and non-possession. Or these are the 5 qualities. And these 5 qualities which are there, or 5 principles which have been called, they are principles of restraint. That is why they are called yama. That means to control ourselves. So if we have to follow, and Patanjali Maharishi says, these 5 principles are universal. They are applicable to everybody, wherever one is there, irrespective of the family in which you are born, irrespective of birth, irrespective of the time, whether it is past, present or future, irrespective of the place where we are now finding. I am now in Calcutta, therefore I can do anything like it is not possible. Whether you are in Calcutta or in Delhi or in Hamiragachi, always this has to be followed. Everywhere it has to be followed. And then also at every place that we have said. And at all times, always. No moment we can have, no time we can have where you can have an exception from this. You cannot be free from this. So such is a very important, great importance of these 5 principles. We must remember. So everybody has to follow this thing. Because if we don't follow that, we will act opposite to that, which will be a sin. Then for that we have to get punishment.
That is knowing that, and there will be no spiritual progress. That is the first step. The yamas are the first step for the spiritual progress. So for the spiritual progress, agree whether we are following the path of Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, whatever it is we are doing, for everybody it is followed. Whether man, woman, child, old age, for everybody it is followed. That is why it is universal and it is a great vow. It is a great place. It is a great promise from which we cannot back out. We have to adopt it. We have to follow it. Like that we must follow it. So Gurudev Swami Shivananda Maharaj says, these yamas and niyamas, they contain the essence of all the basic ethical teachings. They are, and this must be followed. If we follow that, we can have ethical perfection. गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं कि यम और नियम जो है योग शास्त्र में जो आते हैं अष्टांग योग में वो हमारे जो नैतिक उन्नत आदर है उसके लिए वो बहुत आवश्यक है। वही इसी को अगर हम पालन करेंगे, इसका अभ्यास अगर करेंगे तब हमारी नैतिक और ये आध्यात्मिक पूर्णता उसी से आएगी, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको याद रख के हमारे जीवन में कोई भी जितने सब नकारात्मक अवगुण है उसको कभी उसका बस में नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उसी के हिसाब से कभी भी हमारे आचरण नहीं करना चाहिए। और दूसरा है उसका जो विपरीत भावना है, विपरीत सद्गुण है, उसी को अभ्यास करते रहना चाहिए। करने से क्या होगा, अपने आप हमारे जो अवगुण है वो सब और इतना उसका बल नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। हम शांति से अपने रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ध्यान हो जो कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, इसी को याद रख के नैतिक पूर्णता, एथिकल परफेक्शन शुड बी आवर बेसिक कंसर्न, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक गोल। देयर आर अदर थिंग्स वी हैव टू फॉलो। धन्यवाद। इसी को करके ये बहुत मौलिक है हम सब के लिए, ये सब करना चाहिए। भगवान का गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो। भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे आचरण पवित्र हो।